हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो साथियों, आज हम एक अच्छे टॉपिक की बात करने वाले, जिससे आप एक तीर से दो निशाने मार सकते हो। और हम बात कर रहे हैं आईसीआरपीजी वर्सेस सीयूटीपीजी एबीएम के रिगार्डिंग। तो साथियों, हम आज इस सेशन में बताएंगे कि कैसे आप दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हो, कैसे आप जो है दोनों के सिलेबस को एक साथ कवर कर सकते हो, और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, और किस में आपकी स्कॉलरशिप मिल सकती है और किस में नहीं मिल सकती है। वो तमाम चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम आगे। तो हम बात करते हैं पहले कि एग्जाम बॉडी की अगर हम बात करें कि सीयूटी पीजी कौन कंडक्ट कराता है और हमारा आईसीआर पीजी कौन कंडक्ट कराता है। तो आपको पता है कि हमारा, अगर हम बात करें किसकी, आईसीआर पीजी एबीएम की, तो आपका आईसीआर जो हम बात करें एनटीए को जो है चीजें देता है, देन उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, जो कि सारी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उनका एक एग्जाम होता है, दैट्स फाइनल। उसके बाद सीयूटी पीजी एबीएम की बात करें तो हमारा एनटीए कंडक्ट कराता है, वो भी एनटीए ही कंडक्ट कराता है। अगर हम बात करें इसमें जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटीज है या डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वो आती। अगर हम बात करें साथियों, आपका आईसीआरपीजी में भी जो है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह सारा सब कुछ एग्रीकल्चर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जहां जहां भी सीट्स है वहां पे आपके ये एग्जाम उन्हीं के लिए होता है। तो हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेजर डिफरेंस इन दोनों में होता क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें हमारी जितनी भी टॉप आईसीआर यूनिवर्सिटीज है, लाइक हम आईआरआई, आईवीआरआई और आपका एनडीआरआई, इन सारे में तो आपका आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें आईसीआर फेलोशिप आपकी सबसे बड़ा रुपया, तो उसी रिगार्डिंग अगर हम बात करें आपका 12,500 के आसपास जो है आपको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, अगर आपकी उस पे फेलोशिप पे जो है आप एलिजिबल होते हो या रैंक आपकी उसके अकॉर्डिंग आती है, या फिर आपको एनटीएस तो मिलनी है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका रिसर्च ओरिएंटेड जो है चीजें अच्छी खासी जो है, आप अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पढ़ोगे तो आपको ऑब्वियसली वहां पे कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें सीयूटी पीजी में, तो मोस्टली अगर हम बात करें अगर प्लेसमेंट की, ठीक है, तो प्लेसमेंट जैसे मान लो अभी हमारा एक स्टूडेंट का आईवीआरआई हुआ, ठीक है, तो आईवीआरआई में मिनिमम अगर हम बात करें तो 5-7 बच्चे ही है, तो भैया कोई भी कंपनी आएगी आराम से उन 500 का प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर हम बात करें जैसे मान लो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती है, तो अगर हम सीयूटी पीजी की बात करें तो मोस्टली एबीएम को जो है हम बीएचयू ही प्रेफर करेंगे, और में भी आप ले सकते हो, बट वहां पे इतना ज्यादा अच्छा खासा प्लेसमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि मोटो जो है एबीएम करने वाले जितने भी बच्चे उनका मोटो प्लेसमेंट होता है, ये जाहिर सी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें सीयूटी पीजी में, तो आपको पता है कि बीएचयू जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और उससे बेस्ट सीयूटी पीजी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपको जो है वहां पे लगभग 40 से 50 के आसपास जो है सीट्स देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका सारे चीजें जो है स्कॉलरशिप वहां पे नहीं मिलती है, क्योंकि आपको आईसीआरई जो है प्रीफर करना पड़ेगा अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन चाहिए ज्यादा ऑप्शंस के साथ, तो आप सीयूटी पीजी में जा सकते हो। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए एडमिशन के साथ, तो साथियों आईसीआर पीजी के तरफ जा सकते हो। उसके बाद आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो सिलेबस का कंपैरिजन बहुत जरूरी है। तो सिलेबस का कंपैरिजन अगर हम बात करें तो आपका, तो हम बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें, आपके टॉपिक्स की अगर हमने थोड़ा सा एनालिसिस करके और रिसर्च करके जो है हमने निकाला है कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है ना, और किस में है, और क्या आप दोनों को एक साथ कवर कर सकते हो। बात करते हैं पहली बात करते हैं हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, जो कि आपकी अगर हम बात करें कोर फोकस की, तो आपका यहाँ पे डीप और थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा आईसीआर पीजी के लिए। नेक्स्ट हम बात करें आपका सीयूटी पीजी में, तो मॉडरेट टू थ्योरी बेस्ड जो है क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आते हैं। उसके बाद फार्म मैनेजमेंट रिगार्डिंग जो है थोड़ा डिटेल में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा आईसीआर पीजी के लिए, और इसमें बेसिक्स टू मॉडरेट से भी काम चल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, तो इसमें कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस आते हैं, बट मोस्टली यहाँ पे थ्योरी सीयूटी पीजी में पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका कॉर्पोरेशन की, तो इसमें अगर हम किसकी बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आईसीआर पीजी में, और इसमें इंक्लूडेड है, बट इतना ज्यादा जो है नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड क्रेडिट, तो हाईली वेटेज है हमारा आईसीआर पीजी में, और लो टू मॉडरेट जो है बोल सकते हैं हमारा सीयूटी पीजी में। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, तो अगर हम बात करें कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल जो है दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए आईसीआर पीजी के लिए, और बेसिक कंसेप्ट जो है आपके सीयूटी पीजी में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिकल क्वेश्चन की, तो इसमें थोड़ी ज्यादा आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल के टाइप, और इसमें बिल्कुल लेस या आते ही नहीं है। उसके बाद आपका करंट एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है, यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे समथिंग जो है डायरेक्ट पूछ ले जाएंगे जो आपके रिगार्डिंग है, ठीक है।
लाइक अब अगर हम बात करें आपका फसल बीमा योजना वगैरह, ये सारी चीजें है ना। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल एग्रीकल्चर, इसमें ज्यादा नहीं पूछी जाती है आईसीआरपीजी में, तो आपके ये मोस्टली जो टॉपिक्स को ज्यादा फोकस किया गया है। बट अगर हम बात करें आपका सीयूटीपीजी एग्रीकल्चर में, तो ये सीयूटीपीजी एबीएम में, तो इसमें मोस्ट ऑफ जो है ज्यादा आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके रिगार्डिंग, लाइक एंटोपैथोनीमो, या हम बात करें आपका एनिमल साइंस, और उसके बाद हम बात करें एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, ये सारे के रिगार्डिंग आपको कंप्लीटली आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चंस के नेचर, तो इसमें कंसेप्चुअल प्लस थ्योरी आपको पूछी जाती है। अगर हम इसमें बात करें डायरेक्ट और फैक्चुअल पूछे जाते हैं, आपको बेसिक जो है आपको आइडिया होना चाहिए टॉपिक्स के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस कवरेज की, तो इसमें थोड़ा डेप्थ में अपने पढ़ना पड़ता है, और इसमें थोड़ा सा ऊपर ऊपर सा आप पढ़ लेंगे तब भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चंस के लेवल की। तो आईसीआरपीजी में जो है थोड़ा टफ क्वेश्चन आते हैं, और डीप आ रहा है तो भैया टफ तो होंगे ही सही। एसेट्स रीजन ज्यादा पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट ज्यादा पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद धीरे धीरे भी सीयूटी भी इसी तरह का लेवल जो है बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि पहले जो है आपको पता था कि 2 साल पहले से हमारे 100 क्वेश्चन आते थे, बट अभी 75 आते हैं सीयूटीपीजी में। तो आपको उस रिगार्डिंग जो है थोड़ा सा कंसेप्ट और लेवल जो है थोड़ा इंक्रीज करता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि उसमें भी एसेट्स रीजन आपको देखने को पड़ते हैं। उसके बाद टफ आपका आईसीआरपीजी होता है एज कंपेयर टू हमारे सीयूटीपीजी, और ये मॉडरेट टू हाई लेवल जो है होता है। ठीक है, चलो। और वहां पे स्पीड थोड़ी मैटर करती है, क्योंकि भैया क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं, तो बच्चे नहीं कर पाते हैं फिक्स टाइम के अंदर। चलो नेक्स्ट, कंपटीशन की अगर हम बात कर ले आईसीआरपीजी की, तो आपके सीट्स थोड़ी कम है, उसके बाद कंपटीशन जो है ज्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपके सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, जिनको उसी से फोकस होता है, तो भैया वो तो उसकी ही करते हैं। अगर हम बात करें, अभी बताएंगे आपको कि दोनों के आप कैसे मैनेज कर सकते हो तैयारी को। तो सीयूटी पीजी एबीएम में जो है अगर हम बात करें, सीट्स थोड़ी ज्यादा है, और भी कॉलेज बहुत सारे आ जाती है, क्योंकि सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो एबीएम का कोर्स नहीं चलाती, कुछ स्पेसिफिक जो है यूनिवर्सिटीज ही आपका एबीएम का कोर्स चलाती है ना। तो अगर हम बात करें आईसीआरपीजी में थोड़ी सी जो है सीट कम है एज कम्पेयर टू सीयूटीपीजी, है ना। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, बीएचयू की स्पेसिफिक बात करें तो लगभग 40 से 50 सीटें हैं आपके बीएचयू में, जो मैंने आपको सीट मैट्रिक्स पहले जो है वीडियोस बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें, कंपटीशन थोड़ा सा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि भैया कोई स्टेट में भी ले लेता है, जैसे मान लो राजस्थान वाला भी जो है बीकानेर यूनिवर्सिटी है, वो कराती है एबीएम का, तो थोड़ा सा जो है डिवाइड हो जाता है, कोई प्राइवेट में भी चला जाता है ना, इस तरीके से डिवाइड हो रखा है। तो सीयूटी पीजी में थोड़ा सा आपको कंपटीशन क्या करने देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलेगा। उसके बाद कट ऑफ जो है यूनिवर्सिटी वाइज जाती है, आपको पता है, और उसमें आपका पूरा एक सेपरेट काउंसलिंग दोनों की चलती है। जैसे आपका सीयूटी पीजी एग्जाम दिया, तो उसका सेपरेट सेपरेट जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो अपना अपना काउंसलिंग कराएगी। वैसे ही आईसीआर में अगर हम बात करें, वो सेपरेट एक ही काउंसलिंग होती है पूरी यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, दोनों में जो है सीबीटी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, दोनों में एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग दोनों में है, और ऑल इंडिया रैंक इसमें, और इसमें स्कोर बेस्ड एडमिशन मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें जीडीपीआई की, तो आपका सीयूटी पीजी में जो है जीडी पहले पेपर दोगे, फिर उसके बाद बीएचयू का फॉर्म भरोगे काउंसलिंग का, देन उसके बाद जीडीपीआई आपके लिए बुलाया जाएगा, उसके मार्क्स जो है ऐड होके आपका फाइनल रिजल्ट आता है। बीएचयू का ये प्रोसीजर है सीयूटी पीजी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आईसीआर की बीएचयू में सीट्स जो है बहुत ही कम है, या फिर नहीं है, ना की बराबर। उसके बाद अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको कौन सा जो है बेस्ट चूज करना चाहिए, या फिर जो है आप दोनों की तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हो। अब अगर हम बात करें साथियों कि आपका सिलेबस हमने बता दिया, तो लगभग लगभग सिमिलर से टॉपिक है ना। तो आप अगर एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो आप दोनों को जो है अच्छे से पढ़ लो, आपका ऑलरेडी काम हो जाएगा। जैसे मान लो हमने फार्म मैनेजमेंट की बात करी, तो फार्म मैनेजमेंट आपको उधर भी पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इन डेप्थ ही पढ़ लो। ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो साथियों फाइनल एडवाइस हमारा यही है, तो आपको कंसेप्ट क्लियरली जो है करो, क्लियर जो है बनाओ। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, पैथोलॉजी, एंटो ये सब पढ़ते हैं, बट जो आपका इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन और आपका ये आपका स्टैटिस्टिक्स, ये कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि ये बच्चों को टफ लगते हैं। वो टफ जो है लगते हैं पर होते नहीं है ना। और हमने इस बार जो है आपका सीकर बैच चलाया है अभी, क्रेज कोर्स जो सीयूटी पीजी का, उसमें बच्चों को जो है इतनी शानदार इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन और स्टेट पढ़ाई है, जिसकी कोई हद नहीं। आप जाकर जो है हमारा ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो आपको वहां पे डेमो क्लासेस मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें आईसीआरपीजी एबीएम को पकड़ो, तो दोनों जो है आपको क्लियर हो जाएंगे, सीधी सी बात है ना। और अब हम बात करते हैं आपको आगे
देन नेक्स्ट जो है हमने अभी क्रेश कोर्स चला रखा है, ये 2026 का क्रेश कोर्स है। आने वाले आगे जो है बैच आपके एबीएम के, आईसीआरपीजी एबीएम और सीयूटी पीजी एबीएम के अलग अलग बनेंगे। तो उसके रिगार्डिंग जो है अभी अगर आप सीयूटी पीजी की स्पेशली तैयारी कर रहे हो एबीएम के रिगार्डिंग और एग्रीकल्चर साइंसेस की, दोनों हमने इसमें कवर किया है और आपका कहीं ना कहीं आईसीआर पीजी जो एबीएम है उसमें भी फायदेमंद रहने वाला है। तो आपके लिए नेक्स्ट ईयर जो है हम 2027 वाले जब जितने भी बच्चे पेपर देंगे उनके लिए हम बहुत ही जल्दी जो है बैच अनाउंस करेंगे, ये हमारा पेपर हो जाए। इस साल नहीं हो पाया क्योंकि चीजें जो है बहुत सारी हमने कर ली थी, ठीक है। तो बट अगली बार नेक्स्ट आपको आईसीआरपीजी एबीएम का भी जो है कोर्स मिलने वाला है। तो साथियों हमने अभी अनाउंस कर दिया, अगर आप अभी 2026 के कैंडिडेट हो तो आपको ये क्रेश कोर्स ज्वाइन कर लेना, ओनली 999 में है आपका। इतना शानदार कोर्स जो है हमने कराया, लगभग हमारी अभी आज 15 दिन हो चुके हैं कोर्स को। तो हमने एग्रोनॉमी, आपका इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन और स्टेट तीनों जो है कंप्लीट कर दिए 15 दिन में, और इतने शानदार बच्चों को समझ में आ रही है। और आपको भी वही सजेशन दूंगा, तो आप यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके ORG नंबर डालिए, आपको आईफोन में भी लॉगिन हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी तरह आपको अच्छे कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।